संसार दुखालय है। दुखालय में एक दुख नहीं होते, अनेक प्रकार के दुख हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है तो वो धन के लिए दुखी है। परंतु सुखी कौन है? जिसके पास राम नाम का खजाना है, जिसने उस राम नाम के धन को कमा लिया है, उससे बड़ा धनी संसार में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए श्री विदुर जी महाराज को मैत्री मुनि कहते हैं, राजन संसार में सुख नहीं, सुख तुम्हारे भीतर ही है, उसे ढूंढने का प्रयास करो। इस प्रकार से विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रकरण को वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को प्रकट करने की इच्छा की तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को। सनत कुमारों से ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि करो। चारों ने कहा कि हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारे पुत्र होकर के तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को कि वह क्रोध ब्रह्मा जी की भ्रकुटी का भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम्हारा नाम होगा रुद्र और तुम्हारा काम यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमारा सहयोग करो। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकनी शाकनी आदि की सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बस करो भाई, हमें ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। तो फिर क्या करें? बोले तुम तो बैठ करके भजन करो। भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न होकर के बैठ करके भजन करने लगे। अब की बार ब्रह्मा जी महाराज ने 10 ऋषि कुमारों को उत्पन्न किया है, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हुए श्री नारद जी महाराज। इन 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से एक कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से मानवी सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए मनुपुत्र होने के नाते हम सब लोग मानव कहलाते हैं। जो लोग अपने आप को मनुवादी कह करके पुकारते हैं, उसका मतलब तो यही है कि वो अपने आप को मनुपुत्र नहीं मानते। और जो अपने आप को मनुपुत्र नहीं मानते, वो हिसाब लगा ले कि हम फिर किसकी संतान हैं। अरे मानव पुत्र मनु के पुत्र हैं। मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा हुए और 3 कन्या हुई। पुत्रों के नाम हैं प्रियवत और उत्तानपाद और 3 कन्या हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियवत महाराज, उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से आकर के प्रार्थना की, भगवान मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं, पर कैसे करूं? क्योंकि दैत्यराज हिरणाक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया है, समुद्र में लेकर के चला गया है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी महाराज को बड़ी जोर से छींक आ गई और उनकी नासिका रंध्र से एक अंगुष्ठ के बराबर वराह का बालक निकला। देखते ही देखते वराह का वह बालक का देह पर्वताकार हो गया। देवताओं ने आकर के भगवान वराह की दिव्य स्तुति की और हिरणाक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार कर दिया है। बोलिए वराह भगवान की जय। विदुर जी महाराज ने पूछा, मगवन
कृपा करके बताइए कि ये हिरणाक्ष कौन था जो धरती को ही उठा करके ले गया, ये किसका बेटा था? तो मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, महामुनि कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, अनेक पत्नियां हैं। उनमें दिति नाम की जो पत्नी थी वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी महाराज सायंकाल में अग्निहोत्र कर रहे थे, उसी समय ऐशा घोरता बेलाहा, जो दिति दैत्यों की मां थी, वो कश्यप जी महाराज के पास में आई है और आकर के भगवान कश्यप से रति की याचना की। कश्यप जी महाराज ने माता दिति को समझाया, देवी ये सायंकाल की बेला है, संध्या का समय है, इस समय यदि आप गर्भाधान करोगी तो आपकी दुष्ट संतति उत्पन्न होगी। परंतु माता दिति ने कश्यप जी महाराज के दुराग्रह को ठुकरा दिया, उनका उत्तरीय पट पकड़ लिया। माता दिति का मनोरथ कश्यप जी महाराज ने पूर्ण किया। माता दिति ने गर्भ को धारण किया। उसके कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी तुमने सायंकाल में गर्भ धारण किया है, इससे तुम्हें दुष्ट संतति पैदा होगी। जब माता दिति को यह विदित हुआ तो 100 वर्षों तक माता दिति ने गर्भ को धारण करके रखा। माता दिति के गर्भ से ऐसा तेज पुंज निकलने लगा कि देवता उससे जलने लगे। ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी से आकर के प्रार्थना की, भगवान ये कैसा तेज है, इससे हम जल रहे हैं। तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देवताओं घबराओ मत, मानसा में सुता युष्मत पूर्वजा सनकादयः, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जैसे ही पहुंचे, प्रविष्ट होने लगे कि भगवत पार्षदों ने सनत कुमारों को द्वार पर रोक दिया, क्योंकि ये देखने में 5 वर्ष के बालक हैं। पंचहायन शक्तियुक्ता पूर्वेशा अपि पूर्वजा, 5 वर्ष के बालक होकर के भी ये सनत कुमार पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना। जब भगवान के पार्षद जय विजय ने सनत कुमारों को द्वार पर रोका तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया और क्रोध में इन्होंने भगवत पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दे दिया है। तो भगवत पार्षद संत कुमारों के चरणों में गिर करके रोने लगे, कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट द्वार पर सुनी तो भगवान स्वयं दरवाजे पर आए हैं, ब्राह्मणों सनत कुमारों को नमन किया है, स्वागत किया है और भगवान की उस दिव्य छटा का दर्शन करके सनत कुमारों का क्रोध शांत हो गया। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी मंजरी की गंध को जब ग्रहण कर लिया तो उनका सारा का सारा क्रोध शांत हो गया। सनकादिक आनंद में मुग्ध हो गए हैं। भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं कि एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचै कदर्थी कृत्य माम बदवहा बहव क्रांता मतिक्रमम। भगवान कहते हैं कि देखो ये मेरे पार्षद हैं, मेरे सेवक हैं, इन्होंने आपका अपराध किया है। भगवान की शैली तो देखो, एतो तो पार्षदो मह्यम। भगवान दिख तो रहे हैं डांटते हुए, लेकिन कह क्या रहे हैं कि ये दोनों मेरे पार्षद हैं। भगवान का संकेत क्या है? पार्षदों को कहते हैं कि ये मेरे हैं, इन्होंने आपका अपमान किया है, इसलिए आपने इन्हें दंड दे करके उचित किया है, बहुत अच्छा किया। भगवान कहते कि मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया, आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी अपराधी हूं, क्योंकि सच कहता हूं भगवान, यदि मेरी भुजा भी किसी संत और ब्राह्मण का अपमान कर दे तो मैं उस भुजा को भी काट करके फेंक देता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं, एक है ब्राह्मण
और दूसरा है अग्नि। ब्राह्मणों से मुखमासीद, और दूसरी ओर कहते हैं मुखादग्नि रजायतः। भगवान के दो मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण। भगवान के मुख में, ब्राह्मणों ने भगवान के मुख से जन्म लिया, ये दोनों ही भगवान के मुख हैं। और भगवान कहते हैं कि इन दोनों की तुलना में के रूप में पूछा जाए कि मैं किस मुख से आकर के ज्यादा प्रसन्न होता हूं, तो वैसे तो मुझे मेरे दोनों ही मुख बड़े पसंद हैं, बड़े प्रिय हैं, लेकिन जितना मैं ब्राह्मणों के मुख से पाकर के प्रसन्न होता हूं, उतना अग्नि के स्वाहाकार से प्रसन्न नहीं होता। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठता है और घी से लबलबाता हुआ जब मालपुआ या हलवा ब्राह्मण के मुख में जाता है और ब्राह्मण कहता है आहा, तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण की उसी तृप्ति को देख करके मैं स्वयं प्रसन्न हो जाता हूं, तृप्त हो जाता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अग्नि की स्वाहाकार से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मण के मुख से मैं प्रसन्न होता हूं। मुक्त कंठ से भगवान ने ब्राह्मणों की प्रशंसा की। यही सनत कुमार वहां से लौट करके चले गए। सनत कुमारों के श्राप से भगवान के वही पार्षद जय और विजय माता अदिति के गर्भ में आए। 100 वर्षों के बाद माता अदिति ने दोनों बालकों को जन्म दिया, तो देखते ही देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया। मुकुट पहने तो आकाश को छूने लगा। एक दिन हिरणाक्ष ने अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु से कहा, भैया हमें बल और पराक्रम तो बहुत मिला है, परंतु आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए मैं दिग्विजय करने के लिए जा रहा हूं। और ऐसा कह करके हिरणाक्ष युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, परंतु चारों ओर उसने भ्रमण किया, हिरणाक्ष को कोई भी नहीं मिला। अंत में उसने स्वर्ग पर हमला बोला। स्वर्ग में जाकर के गदा उठा करके जैसे ही हिरणाक्ष ने अट्टहास किया, देवता लोग युद्ध छोड़ करके वहां से भाग गए। एक भी सामने हिरणाक्ष के नहीं टिका। देवताओं का अपमान करके हिरणाक्ष वहां से वापस लौट करके आया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर के उसने वरुण देवता को जाकर के ललकारने लगा, अरे वरुण, तुमने मेरा नाम सुना है, चल आ और आकर के मुझसे 2-2 हाथ कर। वरुण ने सोचा इस दुष्ट से कौन युद्ध करेगा, इसे तो पीछा छुड़ाने में ही फायदा है। वरुण ने हाथ जोड़ करके हिरणाक्ष से पीछा छुड़ा लिया। अब यह हिरणाक्ष वहां से भी चल पड़ा। रास्ते में श्री नारद जी महाराज मिल गए, तो नारद जी महाराज को ही पकड़ लिया। अरे नारद, खाली वीणा ही बजाते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज हमें लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। एक काम करो, तुम यहां से सीधे समुद्र के तट पर चले जाओ, वहां पर एक वराह पृथ्वी को लेकर के समुद्र से निकल रहा होगा, उसी से जाकर के भिड़ जाओ, तो तुम्हारी बाजुओं की ऐसी खुजली मिटेगी कि फिर दोबारा जीवन में कभी नहीं होगी। और वह हिरणाक्ष वहां से सीधा समुद्र के तट पर आया। जैसे ही उसने भगवान वराह को पृथ्वी को लाते हुए देखा, भगवान को देखते ही गाली देने लगा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, हिरणाक्ष ने जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान से कहने लगा, अरे मैंने तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को बहुत देखा है, तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और संस्कृत में किसी को गाली दो तो सुनने वाला अपनी तारीफ समझता है। संस्कृत की गाली इतनी मीठी होती है कि जब किसी से कहो कि अरे भैया तुम तो अपने गांव के बड़े ग्राम सिंह हो, तो सुनने वाला समझेगा कि हम तो अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, परंतु इसका मतलब क्या है? ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता, जो अपने गांव में तो सिंह की तरह भौंकता है, परंतु दूसरे
गांव में जब जाता है तो दुम दुबा करके वहां से भाग लेता है। भगवान कहते हैं, अरे हिरणाक्ष, तुमने हमने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम तो वन गोचर हैं, पर तेरे जैसे कुत्तों के भौंकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो लाल पीला हो गया हिरणाक्ष। गदा घुमा करके भगवान के ऊपर उसने जैसे ही प्रहार किया तो भगवान के हाथ से गदा छूट करके पृथ्वी पर गिर गई है। अब तो सारे देवता घबराने लगे हैं। अरे ये क्या हो गया है? देवता लोगों ने प्रभु को इशारा किया, सरकार आप जल्दी कीजिए, क्योंकि अब सूर्यास्त का समय हो गया है और सूर्यास्त के समय राक्षसों का बल बढ़ जाता है, फिर इस दुष्ट को मारना बड़ा कठिन हो जाएगा। भगवान को हंसी आने लगी है और भगवान कहते हैं कि देखो ये देवता कितने डरे हुए हैं कि ये इतनी भयभीत हो रही है, मेरी शक्ति में भी इन्हें संदेह हो रहा है। और उसी समय भयंकर युद्ध हुआ। भगवान वराह और हिरणाक्ष के मध्य में उस युद्ध में बहुत माया दिखाई हिरणाक्ष ने, पर अंत तो गत्वा मायापति के सामने हिरणाक्ष की एक माया नहीं चली। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ उठा करके उसके गाल पर मारा कि करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति ही। एक प्रहार में ही, एक थप्पड़ में ही हिरणाक्ष की आंखें पलट गई हैं और रक्त बमन करता हुआ वह हिरणाक्ष धरती पर गिर पड़ा है। सब देवताओं ने भगवान की जय जयकार की है। बोलिए बराह भगवान की जय। परंतु अब किसी भी देवता को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हिरणाक्ष एक थप्पड़ में मारा गया है। बड़ी देर तक तो देवता इधर उधर देखते रहे। भगवान समझ गए कि देवताओं को संदेह हो रहा है। भगवान ने अपने एक चरण का प्रहार हिरणाक्ष के शरीर पर किया तो हिरणाक्ष का शरीर दूसरी ओर लुढ़क गया। अब देवताओं को विश्वास हो गया है कि हमारे प्रभु ने इस दुष्ट का वध कर दिया। तो मुक्त कंठ से देवताओं ने मिलकर के भगवान वराह की स्तुति गाई है और कहते हैं, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया है, इस दुष्ट का आपने संहार कर दिया है। हम देवताओं को ये बड़ा सता रहा था, बड़ा आतताई था, आपने हम पर अनुग्रह किया, आपकी जय हो। खूब प्रशंसा की देवताओं ने, क्योंकि बड़े होशियार हैं ये सब देवता। किसी मामले में देवता जोखिम नहीं उठाते हैं। भगवान को प्रणाम किया, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया है। बेटों की बात बाद में बताई गई है। मनु महाराज के 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी कि एक संतान के होते ही मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। देवहूति माता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता अपनी नगरी को चले गए। परंतु विवाह होते ही कर्दम मुनि तो समाधि लगा करके बैठ गए और कई वर्षों की कर्दम मुनि की समाधि लग गई है। देवहूति माता ने अपना श्रृंगार उतार दिया है और अपने पति की सेवा में माता देवहूति समर्पित हो गई है। कई वर्षों के बाद जब कर्दम मुनि की समाधि खुली, कर्दम जी ने जब माता देवहूति को अपने सामने देखा, देवहूति जी को देख करके कर्दम बाबा बड़े गदगद हो गई। तुष्टो हम तब मानवी मान दाया, शुश्रूषया परमया पर्याच भक्त्या, यो देहिना मयमतीव सुहत स्वदेहो, नावेक्षिते समुचिते सपितु मदर्थे।
कर्दम जी महाराज कहते हैं, हे मानवी, हे मनुपुत्री, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। संसार में हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय होता है, पर तुमने मेरी सेवा में अपने शरीर पर कोई ध्यान नहीं दिया है। देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना मेरा धर्म है। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने हैं, तो कम से कम एक संतान तो हमारी अवश्य होनी चाहिए, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल को छोड़ा है कि एक अद्भुत कामक विमान वहां पर प्रकट हो गया है। कामना करो कि अमुक स्थान पर पहुंचा दो, तो तुरंत वह विमान उन्हें वहीं पहुंचा देता है। डीजल पेट्रोल का इसमें कोई झंझट नहीं है, कामना के अनुसार ये विमान चलता है। परंतु माता देवहूति को उस विमान में बैठने में संकोच होने लगा, क्योंकि महीनों से ठीक से मां देवहूति ने स्नान नहीं किया था, शरीर पर कोई लेपन नहीं किया था। कर्दम जी महाराज समझ गए और माता देवहूति से कहा, देवी, आप जाकर के इस सरोवर में स्नान करो। और जैसे ही मां देवहूति ने सरोवर में प्रवेश किया कि सतानी दस्य कन्या, वहां पर 1000 कन्याएं प्रकट हो गई। मां देवहूति का हाथ पकड़ करके सरोवर में लेकर के गई हैं और मां देवहूति को स्नान कराया। मां देवहूति का सुंदर श्रृंगार किया है। अप्सराओं जैसा देह माता देवहूति का जब चमकने लगा तो महात्मा कर्दम ने मां देवहूति का हाथ पकड़ा और विमान में बिठा करके वर्षों तक माता देवहूति के साथ में गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधा राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, रमन हरि गोविंद, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, रा 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 रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। वर्षों तक विषयों का भोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। एक दिन कर्दम मुनि मन में विचार करने लगे कि वारे कर्दम, तुम तो फंस गए चक्कर में। शादी से पहले तो कह रहे थे कि एक संतान के होते ही सन्यास ले लूंगा, और यहां तो 9 बेटियां घर में आ गई हैं। अभी भी समय है, निकल चलो यहां से। और जैसे ही कर्दम जी महाराज ने अपना लंगोटा उठाया, माता देवहूति ने आकर के कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो?
करदम जी के चरण पकड़ लिए। करदम जी ने कहा, देवी याद करो, हमने आपसे कहा था कि विवाह से पूर्व कि एक संतान के होते ही हम संन्यास ले लेंगे। यहाँ तो एक की जगह 9 बेटियां हो गई हैं। अब अपने राम यहाँ टिकने वाले नहीं हैं। देवहूति जी ने कहा, महाराज 9 बेटियां हैं, शादी के बाद जब सब अपने अपने ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा। करदम जी महाराज को तुरंत प्रभु का वो वचन याद आ गया। करदम जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था, देवी करदम तुम विवाह करो तो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। और इसी लोभ में मैंने विवाह किया था। मेरे प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर के आऊंगा, तो भगवान का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। भगवान यदि स्वयं मेरे पुत्र बनकर के मेरे घर में आ रहे हैं तो मुझे जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है। करदम जी महाराज रुक गए और देवहूति मैया से कहते हैं, मां खिदो राजपुत्री था मात्मानम प्रत्यनिंदिते भगवांस्तेक्षरो गर्भस अधुरात संप्रपस्यते। अरे देवी, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो। बिल्कुल खेद मत करो। करदम जी महाराज रुक गए। अब की बार मां देवहूति ने जब गर्भ धारण किया तो साक्षात भगवान मां देवहूति के गर्भ में पधारे। और कालांतर में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन भगवान मां देवहूति के गर्भ से कपिल के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि कुमारों के साथ में आए हैं। करदम जी ने ब्रह्मा जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया कि भगवान बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे दर्शन दिए, परंतु मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर में है 9 बेटियां और आपके साथ हैं 9 बेटे। ना तो कहीं आपको घूमना पड़ेगा, ना मुझे कहीं भटकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में कैसी देरी। और तुरंत करदम जी महाराज ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि कुमारों के साथ में कर दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज को तो वैसे ही सृष्टि के विस्तार की चिंता लगी रहती है। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषियों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि मुनि के साथ में किया। अनसुईया जी का विवाह अत्रि मुनि के साथ किया। अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में किया। ख्याति का विवाह क्रतु की भृगु मुनि के साथ में किया। शांति का विवाह अथर्व के साथ किया। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ में किया। और हबीर भू का विवाह पुलस्त मुनि के साथ में किया। ऐसी 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ करके करदम जी ने अपनी 9 पुत्रियों को विदा कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 9 बेटियां सब अपनी अपने ससुराल चली गई। घर में बेटा भी हो गया। करदम जी महाराज ने मन में विचार किया कि अब मेरे सारे दायित्व पूर्ण हो गए हैं, अब अपने राम को भी यहाँ नहीं टिकना चाहिए, अपने राम को भी अब चलना चाहिए। और करदम जी महाराज वहां से उठ करके चलने लगे। इस बार माता देवहूति ने करदम मुनि को रोकने का दुराग्रह नहीं किया और करदम जी महाराज सीधे वन की ओर चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, परंतु चतुर्थ चरण में हमें घर की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। परिवार के लोग डांट फटकार करके हम घर से निकालें तब हम घर छोड़कर के जाएं, क्योंकि अनुकूलता में विरक्ति हो तो वह सच्चा वैराग्य है। प्रतिकूलता में तो हर किसी को वैराग्य चढ़ जाता है। करदम जी महाराज को किस बात की अनुकूलता थी? 9 बेटियां, अनसुईया जैसी, अरुंधति जैसी 9 बेटियां और दामाद
वशिष्ठ अत्रि जैसे और साक्षात भगवान कपिल रूप में पुत्र बनकर के प्राप्त हो गए, तो किस बात की प्रतिकूलता है? हर प्रकार से अनुकूलता है, लेकिन फिर भी चतुर्थ चरण में कर्दम मुनि ने घर का त्याग किया और वन में चले गए। अब घर में रह गए केवल माता देवहूति और भगवान कपिल। केवल 2 सदस्य आश्रम में हैं। आज माँ देवहूति भगवान कपिल के पास में आई हैं और आकर के भगवान कपिल को प्रणाम किया है। और माँ देवहूति कहती है कि निर्विण्णा नितरां भूमन् असत इंद्रिये तर्षणा येन संभाव्य मानिनः प्रपन्नाधं तमे प्रभु। माता देवहूति ने भगवान कपिल को प्रणाम किया और भगवान कपिल से पूछती हैं, प्रभु संसार में जितना सुख मैंने भोगा है उतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोगना तो दूर की बात है, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव मायके में मैं राजकुमारी बनकर के रही, ससुराल में मुझे कर्दम जैसे पति प्राप्त हुए, कामक विमान में दिव्य भोगों का मैंने उपभोग किया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरा मन आज भी अतृप्त है, उसे तृप्ति नहीं हुई है, मेरा मन आज भी संतुष्ट नहीं हुआ है। बेटा आज मैं तुझे केवल अपना बेटा ही नहीं समझ रही हूं, मैंने सुना है कि तू तो साक्षात भगवान है, तू तो साक्षात नारायण है। आज अपने ज्ञान की खड्ग उठा करके मैं ये चाहती हूं कि मेरे अज्ञान का जो वृक्ष है उसे तुम जड़ के सहित समाप्त कर दो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। और मां देवहूति भगवान कपिल से कहती हैं, त्वं त्वागता शरणं शरण्यं त्वं त्वागता शरणं शरण्यं त्वं त्वागता शरणं शरण्यं तारता शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारे तरो कुठारम् संसार भरे कोठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषं नमामि सधर्म विदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मं त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वं गता शरणं शरणं त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वं गता शरणं शरणं। मां देवहूति कहती है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो। भगवान कपिल ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का मां देवहूति को उपदेश किया है। इन 8 अध्यायों को श्रीमद् भागवत में कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। भगवान कपिल कहते हैं, मां संसार में हम चाहे जितनी विषयों का उपभोग कर लें परंतु जीव को फिर भी तृप्ति नहीं होती है, कितने भी भोग करने के बाद भी हमारी ये आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है, क्योंकि इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, और उन अपूर्ण विषयों को प्राप्त करके हम कैसे तृप्त हो सकते हैं मां? क्योंकि जब तक परिपूर्ण से हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में परिपूर्णता आ नहीं सकती मां। और परिपूर्ण तो केवल एक परमात्मा है, परिपूर्ण तो केवल एक प्रभु है। कि पूर्ण मदह पूर्ण मिदम
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को प्राप्त किए बिना माँ जीवन में परिपूर्णता नहीं आ सकती है, परिपूर्णता का आनंद नहीं आ सकता। अपने मन को जगत से हटा करके माँ आप जगदीश्वर के चरणों में लगा दो। गुणेषु सक्तम बंधाए रक्तम वापुंसे मुक्तये। माँ ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। चाबी ताले की एक ही होती है, जिस ताले से चाबी से हम ताले को बंद करते हैं उसी चाबी से ताला खुल भी जाता है, बस मोड़ने का फर्क है। यदि हमने इसे संसार की ओर मोड़ दिया तो हम संसार में बंधे हुए हैं, और यदि इसे परमात्मा की ओर मोड़ दिया तो मां हमारी मुक्ति हो जाती है। देवहूति मां प्रश्न करती है, बेटा तो इस मन को परमात्मा की ओर कैसे मोड़ा जाए, उसका उपाय क्या है? तो भगवान कपिल कहती है, मां उसका सबसे सरल साधन है कि जिसका मन भगवान के चरणों की ओर लगा हुआ है, हमें उनके चरणों की शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए। अरे भाई, तार में करंट है, पर जिसने तार को पकड़ा है उसे तो करंट लगेगा ही लगेगा, पर जिसको करंट लगा है यदि उसको हमने पकड़ लिया तो हमें भी करंट लगे बिना नहीं रह सकता। गजराज के जीवन में संकट आया, ग्रह ने उसका पांव पकड़ लिया तो गजराज ने भगवान को पुकारा, पर भगवान ने आकर के पहले उद्धार किसका किया? ग्रह का। गजराज कहता है, प्रभु मैंने आपको पुकारा था तो पहले आपको मेरा उद्धार करना चाहिए था, आपने ग्रह का उद्धार क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़े हैं उसका तो उद्धार होना ही होना है, पर जिसने मेरे भक्त के चरणों को पकड़ लिया है मैं उसका उद्धार पहले करता हूं। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं, मां भगवान में हमारा मन कैसे जुड़े, उसे कैसे मोड़ा जाए? तो भगवान कपिल कहते हैं, मां उसका सबसे सरल साधन है संतों का संग। देखो, साथ और संग में बहुत अंतर होता है। हम शरीर से यहां बैठे हैं एक दूसरे के पास, तो ये है साथ, हम फलाने के साथ में बैठे हैं, लेकिन मन हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो है संग। इसलिए अपने मन को संतों के संग में जोड़ दो मां, जिसका मन उसमें लगा हुआ है। ऐसे रसिक संतों का तुम संग करोगे तो भगवान के नाम का नाम रूप लीला धाम की महिमा गा गा करके तुम्हें सुना सुना करके वह तुम्हारे मन को भी उधर ही मोड़ देंगे। अरे भाई, बीड़ी पीने वाले का संग करो तो एक दिन वह तुम्हें भी पीना सिखा ही देगा। तंबाकू पीने वाले का संग करो तो किसी न किसी दिन तुम्हें भी वह चस्का लगा देगा। दुर्व्यसनी लोगों का संग करोगे तो मन में व्यसन जागृत हो जाएंगे। पहली बार जब कोई तंबाकू खाता है तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं, घबराता है, फिर दूसरे दिन थोड़ी और खाएगा, फिर तीसरे दिन थोड़ी और खाएगा, तो धीरे धीरे उसे ऐसा व्यसन लग जाता है कि फिर नहीं खाए तो चक्कर आने लग जाते हैं उसको। ऐसे ही हमारे संत होते हैं जो भगवान के रंग में रंगे हुए हैं। संत तो कोई भी हो सकता है। संत का मतलब ये नहीं है कि जिसने संत की वेशभूषा धारण कर ली वही संत है। हमारे ठाकुर जी ने तो महाराज अम्बरीश को भी संत कहा है, जो एक छत्र सम्राट थे, राजा थे, उनको भी संत कहकर के संबोधन किया है। वेश का नाम संत नहीं है, संत का मतलब है जिसमें संत जैसे लक्षण हो, चाहे फिर वो कोई गृहस्थ हो अथवा कोई साधु हो।
तो माँ देवहूति ने प्रश्न किया, बेटा तो कैसे पहचाना जाए कि ये संत हैं और ये संत नहीं हैं? तो भगवान कपिल कहते हैं, माँ साधुओं के 5 लक्षण होते हैं और जिनमें ये 5 लक्षण विद्यमान हो वो साधु है, चाहे फिर वह कोई भी हो। कि तितिक्षव है कारुणिका, सुहृदय सर्वदेहिना, अजात शत्रु वह शांता, साधव है साधुभूषणा। हाँ, ये साधु के आभूषण है। सबसे पहला उसका आभूषण है तितिक्षवा है, वह बड़ा सहनशील होता है। द्वंद्वों को सहना ही सहनशीलता है। आपने माला पहना दी तो बहुत ज्यादा गदगद नहीं होते, और आपने कहीं गाली निकाल करके धक्का मार करके निकाल के भगा दिया तो मुंह लटका करके बैठते नहीं हैं। दोनों परिस्थिति में संत बराबर रहते हैं, क्योंकि संत अपने में आत्मस्थ रहते हैं, अपने में स्थित रहते हैं, अपने में स्वस्थ रहते हैं। और हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं। हम लोग बाहर स्थित हैं। जरा सा हमको किसी ने कुछ कह दिया तो बस आग लग जाती है पूरे शरीर में कि इसने हमको ऐसा कैसे बोल दिया। और जब तक उससे बदला नहीं ले लेते हैं तब तक संतोष नहीं मिलता मन को। परंतु हमारे जो संत होते हैं वो मान अपमान से दूर रहते हैं, दूर तक उनका कोई उससे संबंध नहीं होता। आप चाहे उन्हें गाली दो, चाहे आदर से बिठाओ, चाहे अपमान करके वहां से भगा दो, संत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से देखते हैं। संत क्योंकि उनमें करुणा बहुत होती है। तितिक्षव है कारुणिका, उनमें करुणा होती है, प्राणी मात्र के प्रति उनमें दया होती है। सुहृद सर्वदेही नाम, संत जब भी कभी दुखी होता है, संत का अपना कोई दुख नहीं होता, क्योंकि संत हमेशा आत्मस्थ रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। संत जब भी दुखी होते हैं दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। उनका अपना स्वयं का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि दुख तो तब होगा जब वह अस्वस्थ होंगे, संसार में स्थित होंगे, तब संत दुखी होते हैं। संत आत्माराम हैं, अपने में स्वस्थ हैं, इसलिए बाहर के ये द्वंद्व उन्हें कभी विचलित नहीं करते। संत उससे कभी विचलित नहीं होते हैं। संत हमेशा दुखी होते हैं तो दूसरे के दुख को देख करके वो ये चाहते हैं कि ये कैसे सुखी हो जाए, मैं इसका दुख कैसे दूर कर दूं। हम संतों के पास भाग रहे हैं अपना दुख बताने के लिए, और संत को हमारे दुख का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो संत नहीं है। एक बालक एक संत जी के पास में चला गया। संत जी को चरण दबाने का बड़ा व्यसन। रात्रि के 10 बजे हैं। बालक ने सोचा गुरुजी सो रहे हैं तो चलो चल करके थोड़ी गुरुजी की सेवा कर दूं। बालक गुरुजी की चरण सेवा करने लगा। चरण सेवा करते करते गुरुजी ने पूछा, बालक कितने भाई हो? उसने कहा, गुरुदेव 4 भाई हैं। ठीक है, चरण दबाओ। बालक चरण दबाता रहा। गुरुजी को नींद आ गई। 1-2 घंटे के बाद चरण दबाते दबाते शिष्य ने सोचा कि अब चल करके मैं भी थोड़ा सा विश्राम कर लूं। और जैसे ही बालक उठने लगा, गुरुजी की आंख खुल गई। रात्रि के 12 बजे। जैसे ही बालक उठ करके जाने लगा, गुरुजी ने फिर वही प्रश्न किया, बेटा कितने भाई हो? बालक ने सोचा शायद गुरुजी अभी सोए नहीं है, नींद नहीं आई है। फिर चरण दबाने लगा और कहा, गुरुजी हम 4 भाई हैं। ठीक है, चरण दबाओ। बालक फिर से सेवा करने लगा। जब प्रातः काल के 4 बज गए, बालक ने सोचा कि अब तो सूर्योदय होने में 1-2 घंटा बाकी है, मैं चल करके थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। गुरुजी को भी नींद आ गई है। और जैसे ही बालक उठ करके जाने लगा, गुरुजी की नींद खुल गई और फिर वही प्रश्न, बेटा तुम कितने भाई हो? तो बालक ने जवाब दिया, गुरुजी हम 3 भाई हैं। गुरुजी ने कहा कि तुम रात्रि को तो कह रहे थे कि हम 4 भाई हैं,
तो चेला ने कहा, गुरुजी यदि मैं इसी तरह आपके चरण दबाता रहा तो हम 3 ही रह जाएंगे, 4 कैसे बताऊं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु को, संत को चाहिए कि यदि हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो थोड़ी देर जब चरण सेवा हो जाए तो कहो, बेटा जाओ तुम भी अब जाकर के विश्राम करो। लेकिन हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव को हमारे दुख का कोई ज्ञान ही नहीं है, उन्हें तो अपनी सेवा से मतलब पड़ा हुआ है। तो ऐसे संत नहीं खोते। इसलिए श्री कपिल भगवान कहते हैं, माँ संतों के हृदय में करुणा होती है, कारुणी कहा। और तीसरी बात कही है, सुहद सर्वदेही नाम, जितने भी देहधारी जीव हैं उन सभी को संत अपना सुहद, अपना हितैषी मानते हैं। क्योंकि संतों को संसार में कोई दूसरा नजर नहीं आता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो प्रत्येक देहधारी में अपने प्रभु को ही देखते हैं। तो फिर संत बैर करेंगे तो किससे करेंगे, शत्रुता करेंगे तो किसी से करेंगे। इसलिए अजात शत्रु है, वह अजात शत्रु होते ही। निज प्रभु मैं देख ही जगत, तो केहि सन करहि विरोध। संपूर्ण संसार को जब वो अपने प्रभु के रूप में ही देखते हैं तो संत विरोध करेंगे तो किससे करेंगे, द्वेष करेंगे तो किससे करेंगे। इस प्रकार से भगवान कपिल कहते हैं, मां उन संतों के चरणों को जाकर के पकड़ लो। तो संत भगवान के चरित्रों को सुना करके, उनकी मंगलमयी नाम रूप लीला और चरित्रों को सुना करके तुम्हारे मन को एक दिन भगवान के चरणों में लगा देंगे। 24 घंटे संतों के पास बैठेंगे तो संत भगवत चर्चा तुम्हें सुनाएंगे, भगवान के स्वभाव की महिमा सुनेंगे, भगवान के प्रभाव की महिमा सुनेंगे, भगवान की कृपालुता की महिमा सुनेंगे। तो धीरे धीरे हमारा ये मन भगवान के चरणों की ओर अग्रसित हो जाएगा। अपने आप भगवान की महिमा को सुन करके भगवान के चरणों में हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी और धीरे धीरे प्रभु के प्रति हमारे मन में प्रेम जागृत हो जाएगा। और वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। इसलिए मां सबसे बढ़िया तरीका है संतों का संग। आगे भगवान कपिल ने सृष्टि प्रक्रिया को विस्तार के साथ बतलाई। भगवान कपिल ने अष्टांग योग का वर्णन करते हुए यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि पावन भूमि का हमारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, पावन भूमि का चयन करके उस पर आसन लगा करके बैठ जाए। विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा अपने मन को शुद्ध करे और फिर भगवान का चरणों से लेकर के मुख पर्यंत प्रभु का ध्यान करना चाहिए। नासिका के अग्रभाग पर अपने मन को एकाग्र करके अवलोकन करे, भगवान का ध्यान करे, क्योंकि भगवान के प्रत्येक अंगों की उपमा कमल से दी गई है। इसलिए तो क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज कमल से उत्पन्न हुए हैं, कमल ब्रह्मा जी ने प्रकट नहीं किया, कमल भगवान के नाभि से प्रकट हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी है। हम लोग प्राय भगवान की स्तुति गाते हैं प्रातः काल में, और स्तुति गाते समय क्या कहते हैं? नवे कंजी लोचने कंजी मुख तेरे, कंजी बद भर
जी महाराज ने प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी। भगवान के चरण कमलों का सर्वप्रथम ध्यान करें, क्योंकि भगवान के चरणों में जैसे हम लोग तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं तो वहां त्रिवेणी बहती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। ऐसे ही भगवान के जो चरण कमल हैं वो साक्षात तीर्थराज प्रयाग ही है। भगवान की जो नख चंद्रिका है वो श्वेत वर्ण की है। भगवान का जो श्री विग्रह है वो श्याम वर्ण का है, और भगवान की जो तलवे हैं वो रक्त वर्ण की है। ऐसे ही माँ गंगा का जो स्वरूप है वो धवल है, माँ जमुना का जो स्वरूप है वो श्याम है, और माँ जो सरस्वती हैं उनका स्वरूप रक्त वर्ण का होता है। ऐसे ही भगवान के जो चरण कमल हैं वो साक्षात तीर्थराज प्रयाग हैं। ऐसे भगवान के चरणों का हमें ध्यान करना चाहिए। जब चरणों में हमारा मन एकाग्र हो जाए तो धीरे धीरे अपने मन को भगवान के पिंडलियों में स्थित करें। वहां से फिर घुटनों का ध्यान करें, घुटनों के बाद भगवान की जंघाओं का ध्यान करें, फिर भगवान के कटी प्रदेश का ध्यान करें, भगवान के नाभि कमल का ध्यान करें, फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें, भगवान के कंठ का ध्यान करें जिसमें भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, श्री वस्त्र का चिन्ह उनके वक्षस्थल पर है, और अंत में भगवान के मुख कमल का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से श्री कपिल भगवान ने ध्यान की मानसी पूजा के बारे में बताया और दिव्य उपदेश मां देवहूति को किया। मां कपिल देवहूति भगवान के मुख से ये दिव्य उपदेश सुनकर के गदगद हो गई हैं। भगवान कपिल कहते हैं, मां ये जीव जन्म मरण के चक्कर में ऐसे ही फंसा हुआ है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेगा तब तक ये चक्र हमारा छूटने वाला नहीं है। कपिल भगवान के पावन उपदेश का मां देवहूति ने प्रसन्न हो गई और कहती है, बेटा मैंने तो तेरे सारे उपदेश का केवल एक ही सार निकाला है कि अहो बत स्वे पचितो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ते। मां देवहूति कहती है, यदि कोई चांडाल भी हो पर यदि भगवान के नाम का आश्रय लिए हुए है, जिसकी वाणी सतत भगवान के नाम का संकीर्तन करती है, स्मरण करती है, तो मेरे लिए तो वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। और जो नाम का आश्रय लेकर अपना ही